हमारा जो चैप्टर है वो है एल्काइन। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन को, जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन किसको कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक त्रिबंध होना चाहिए। ठीक है ना? कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक त्रिबंध होना ही चाहिए। कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है? सबसे छोटा हमारा जो एल्काइन है, सबसे सरल एल्काइन है, वो है, अच्छा, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। सबसे सरल एल्काइन है CH, या हम इसको सूत्र के हिसाब से लिखें तो C2H2। ठीक है? C2H2 संरचना के हिसाब से CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमको पढ़ना है इनको बनाने की विधियां। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे: बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। तो एल्काइन बनाने की विधियां, मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण विधियां बताऊंगा इसमें, जो आपके काम आएंगी। सबसे पहले, अगर हम एल्कीन को डाई हेलोजन व्युत्पन्न में बदल दें और उसके बाद इसका विहाइड्रो हेलोजनीकरण करें, तो देखिए, विधियां। हम कोई भी एल्कीन लेंगे, उस एल्कीन पर हैलोजन परमाणु का योग करेंगे तो हमको डाई हेलो एल्केन मिलता है। और ये डाई हेलो एल्केन को जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, माइक बंद कर लेंगे बेटा। आज क्या कुछ और भी जगह के बच्चे जुड़ रहे हैं क्या? काफी समय से जुड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पे हमको एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे? देखते हैं। मान लीजिए हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया है, ये है प्रोपीन। इस पर हम क्रिया करते हैं ब्रोमीन की, इस पर हम क्रिया कर देते हैं ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन इससे क्रिया करेगा तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ एक ब्रोमीन जुड़ेगा, दूसरी तरफ दूसरा ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये बन गया CH3
CH Br ये हमारा उत्पाद हो गया डाई हेलो एल्केन। अब इस पर आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे, यानी अल्कोहल में घुले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि यहां का ब्रोमीन, यानी ये पहला दूसरा हम ले लें तो पहले का ब्रोमीन दूसरे के हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और दूसरे का ब्रोमीन पहले के हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। आप देखिए मैं एक एक स्टेप में बता रहा हूं आपको। CH3CBr डबल बॉन्ड CH2, पहले वाले का ब्रोमीन दूसरे का हाइड्रोजन, ये निकल गया। इसके बाद आप देखें कि जैसे ही अगली अभिक्रिया होगी, अगला पद आएगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पहले वाले का हाइड्रोजन और दूसरे वाले का ब्रोमीन ये दोनों निकल जाएंगे। तो अब आपके पास मिला CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमको तो एल्काइन बनाना था, बन गया एल्काइन, है ना। तो पहली विधि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। हम दूसरी विधि पे आते हैं। दूसरी विधि, ये पहली विधि है, दूसरी विधि है बेटा आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, थोड़ा सा आप उसको री एंटर करेंगे ना तो फिर से दिखने लगेगा। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम जा रही है? क्योंकि यहां से तो वीडियो सही जा रहा है। आप आप अपना जो क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल है ना, उसको रोटेट कीजिए और उसमें रोटेशन ऑन कीजिए। अगर आप खड़ा देख रहे हैं तो नहीं दिखाई देगा, आड़ा कर लेंगे तो पूरा स्क्रीन पे आएगा। तो एल्डिहाइड या कीटोन, हाँ वही मैंने कहा, कीटोन पर अगर हम PCl5 की क्रिया करा दें तो इससे आपको डाई हेलो यानी जैम डाई हेलाइड मिलते हैं। विसिनल डाई हेलाइड और जैम डाई हेलाइड। विसिनल का मतलब अगल बगल वाले कार्बन में दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, और जैम डाई हेलाइड का मतलब होता है एक ही पे दोनों जुड़ा हुआ है। तो यहां आपको जैम डाई हेलो या डाई क्लोरो लिखूंगा मैं, अब एल्केन मिलेगा, जैम डाई क्लोरो एल्केन। तो जैम डाई क्लोरो एल्केन कैसे? देखिए एल्डिहाइड मान लो हमारे पास CH3CH2 CH डबल बॉन्ड O। CHO का मैंने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शो कर दिया है, ठीक है ना, दर्शा दिया है। PCl5 जब भी क्रिया करता है ये एक्सचेंज करता है, मतलब उससे कुछ लेगा बदले में कुछ देगा। तो ये ऑक्सीजन लेता है और बदले में 2 क्लोरीन दे देता है। तो 2 क्लोरीन जब इसको मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 CHCl2 हो जाएगा और POCl3 हो जाएगा ये। अब इसके बाद अगले पद में क्या होगा? इस जैम डाई क्लोरो एल्केन का हम फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको एल्काइन मिल जाएगा। तो आप देखें मैं वही उत्पाद फिर से उतार रहा हूं, CH3CH2 CHCl2। हम यहां पहले पद में अल्कोहलिक
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विलोपन की क्रिया है। तो एक क्लोरीन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, ये बाहर निकल जाएगा और आपको देखिए HCl बाहर, तो बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, अगले पद में फिर क्या होगा, एक Cl यहां का, एक H फिर से यहां का, HCl फिर बाहर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देखिए बन गया एल्काइन। आप चैन बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी पे है। तीसरी विधि क्या है, तो तीसरी विधि जो महत्वपूर्ण है, जो हम एक्चुअल में बनाते हैं, वो है कार्बाइड से। आप में से कितने लोग गैस वेल्डिंग को देखने गए हैं कभी, जहां गैस वेल्डिंग होती है। गैस वेल्डिंग वाले के पास आप देखेंगे कि एक बाल्टी जैसा उपकरण होता है, जिसके ऊपर साइकिल में हवा भरने वाला पंप होता है ना, वैसा एक टाइट करने का लगा होता है। उसमें वो क्या करता है, सफेद सफेद कुछ पत्थर जैसी चीज को डालता है, थोड़ा सा पानी डालता है, ढक्कन को बंद करके टाइट बंद कर देता है। ये जो सफेद सफेद चीज आपने देखी, क्रिस्टली चीज चूने जैसी, वो है कैल्शियम कार्बाइड। तो महत्वपूर्ण जो तीसरी विधि है, ये सबसे महत्वपूर्ण में से मैं मानता हूं, यह है कैल्शियम कार्बाइड। जब आप कैल्शियम कार्बाइड पर पानी की क्रिया कराते हैं, यानी थोड़ा पानी डाल दीजिए और कुछ नहीं करना है, तो ये अपने आप सबसे छोटा एल्काइन देता है, जिसको हम बोलते हैं एथाइन। इस एथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। बेटा देखिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसमें ना आप कुछ कर पाएंगे ना मैं, है ना। हाँ, मेरे यहाँ से सप्लाई ठीक है, नेटवर्क भी ठीक चल रहा है, और इसलिए क्या है, कुछ बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा, कुछ को शायद डिस्टरबेंस उनके यहाँ के नेटवर्क के कारण हो सकता है। इसलिए परेशान मत होइए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करके आपको फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप उसको बाद में रिपीट भी कर सकते हैं, अभी देखते रहिए, जितना समझ में आता है अच्छी बात है। तो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। अब ये CaC2 कैसा होता है, तो CaC2 को हम अगर बनाना चाहें तो Ca दो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जब क्या होता है, 2H2O, HOH ले लें इसको, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, ये बंध टूट जाएगा, OH यहां जुड़ जाएगा, OH यहां जुड़ जाएगा, तो आपको मिला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH CH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एथाइन या एसिटिलीन सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, आपने सबसे छोटा एल्काइन बना लिया। अब आपको थोड़ा बड़ा बनाना है। अब ये तो दो कार्बन का है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि नहीं भाई, प्रोपाइन चाहिए हमको या ब्यूटाइन चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए। तो बड़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप एसिटिलीन को ही आगे क्रिया करा सकते हैं। एसिटिलीन पर सोडा एमाइड की क्रिया कराइए, सोडा एमाइड, तो इससे बनता है सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड जो है, ये आगे चल के किसी भी एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दीजिए, जितना बड़ा कार्बन आपको जोड़ना है उससे आप क्रिया करा दीजिए, इससे आपको उच्च एल्काइन प्राप्त हो जाते हैं, उच्च एल्काइन। तो देखें, एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडा एमाइड NaNH2, ये H निकल के चला जाएगा, NH2 से जुड़ जाएगा और Na इसकी जगह ले लेगा, तो यहां से अमोनिया बाहर निकल जाएगा, NH2 में एक H जुड़ गया ये वाला,
और ये NH की जगह पहुंच गया तो ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, जिसमें Na धनावेशित होता है और कार्बन ऋणावेशित। ये है सोडियम एसिटिलाइन। अब आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। आप एक कार्बन जोड़ना चाहते हैं तो मेथिल क्लोराइड ले लीजिए, दो कार्बन जोड़ना चाहते हैं एथिल क्लोराइड ले लीजिए। तो जितना कार्बन आप और जोड़ना चाहते हैं इसमें, उतने कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लीजिए। इससे होगा ये कि ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और ये CH3 यहां जुड़ जाएगा। हाँ, यहां नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, मैं इसको सेट कर देता हूं, आपको दिखेगा। अभी दिख रहा है? हाँ बेटा, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं एडजस्ट कर दे रहा हूं, यहां से एडजस्ट हो सकता है। अभी ठीक है? अब मैं इस तरह नीचे नहीं लिखूंगा, अब चूंकि कंटिन्यू में था इसलिए लिख दिया, ठीक है ना। CCH3 और NaCl अलग हो गया। तो ये आपके बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विधि है, कोल्बे की विधि है। खूब सारी विधियां हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट विधियां मैंने आपको बताई। अब आते हैं, हाँ जी, हाँ, कौन से कॉलेज से हैं आप? हाँ, आप कौन से कॉलेज से हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को। मेरी आ रही है आप लोगों को? हेलो? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, मेरी आवाज अभी नहीं आ रही? हाँ, ठीक है, चलिए। मैं क्लास के बाद लास्ट में डिस्कस करते हैं, कोई बात होती है तो, ठीक है ना। थोड़ा सा कवर कर ले और उसके बाद लास्ट में मैं 5-7 मिनट आपके साथ बात कर लूंगा, तो जिसको जो कहना होगा उस समय कहेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे संरचना, एल्काइन की संरचना। किसी भी एल्काइन की संरचना को पढ़ सकते हैं हम इसमें। एल्काइन की संरचना। अब एल्काइन की संरचना में हम देखते हैं कि R C ट्रिपल बॉन्ड CR। इसका मतलब यहां दो कार्बन ऐसे होते हैं जिनके बीच में त्रिबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों कार्बन sp संकरित होते हैं। तो कार्बन जब sp संकरित होता है तो ये क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपने sp कक्षक के साथ, जैसे मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ी तिरछी लाइन इसलिए खींच रहा हूं ताकि मेरे को 3D स्ट्रक्चर बनाने में मदद मिले। चलिए, तो ये हमारा पहला कार्बन है, मान लो पहला कार्बन, इसने sp संकरण किया तो इसका एक डंबल लेफ्ट साइड रहेगा और एक डंबल राइट साइड रहेगा। दूसरा कार्बन भी ऐसा ही होगा, इसका एक डंबल लेफ्ट साइड अतिव्यापन करेगा कार्बन से और एक सिग्मा बंध बनाएगा। दूसरा जो राइट साइड रहेगा वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन से, कार्बन से, इधर जो भी जुड़ा हुआ है R ग्रुप से अतिव्यापन करेगा। तो इधर वाले को मैं छोड़ दे रहा हूं अतिव्यापन, ठीक है ना। ये आप चाहे जिससे कराएं। अब इसके बाद इन दोनों कार्बन में ध्यान रखिए कि कार्बन को अगर हम देखें तो ये होता है 1s2 2s2 2p2। मैं सिर्फ इतना ले रहा हूं 2s 2p। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कर देने के बाद स्थिति ऐसी है
और संकरण हमारा है sp। तो sp संकरण से ये दो कक्षक बने, 1 2। दोनों कार्बन ने अपने दोनों sp कक्षक इस्तेमाल कर लिए। अब क्या बच गया इनके पास? दोनों कार्बन के पास 2 p कक्षक बच गए। तो मैं ये ऊपर sp मिटा देता हूं। तो पहले वाले का p कक्षक कैसा होगा? पहले वाले का p कक्षक कुछ ऐसा होगा। पहला वाला p कक्षक, इसका भी पहला वाला p कक्षक, ये दोनों आपस में साइड वाइज अतिव्यापन करेंगे और पहला सिग्मा बंध, पहला पाई बंध बनाएंगे। दूसरा कुछ ऐसा होगा p कक्षक, ये ऐसा पाई बंध बनाएंगे। तो मतलब ये समझें, 3 डायमेंशन में मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये डस्टर में यहां पे एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है, ये एक बंध है, ये सिग्मा बंध है। तो ये अपना पाई बंध कैसे बनाएगा? एक पाई बंध ऐसे बनाएगा, साइड से, इस साइड से, है ना, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को ना, इस साइड से, यानी लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे आपके साइड से। और दूसरा कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा, ऊपर नीचे। तो दोनों पाई बंध और सिग्मा बंध भी परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसकी संरचना में, किसी भी अणु की संरचना में बंध का कोई खास रोल नहीं होता, सिर्फ रोल होता है कि परमाणु कहां अरेंज्ड है। तो आप देखिए कि परमाणु सीधी रेखा में है, इसलिए एल्काइन के दोनों कार्बन और उनसे जुड़े हुए समूह एक सीधी रेखा यानी कि रेखीय संरचना का निर्माण करते हैं। इतना आपको बताना होता है। अब आते हैं हम रासायनिक गुणों पे। रासायनिक गुण के लिए हम समझते हैं, दो कार्बन जो कि परस्पर 3 बंध से जुड़े हुए हैं, ये 3 बंध का मतलब है हर कार्बन के बीच में 1 2 3 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित होते हैं और आपका फिजिक्स कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन इन्हीं दोनों के बीच में हैं, तो यहां प्रतिकर्षण बहुत होता है। प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण यहां बंध, जो इंडिविजुअल बंध है, व्यक्तिगत बंध, हर एक बंध कमजोर हो जाता है। तो ये आसानी से क्रिया करते हैं। चूंकि यहां पर 2 कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए ये किससे जुड़ेंगे? अभिकर्मकों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। थोड़ा सा इसको छोड़ के आगे बताता हूं, फिर इससे आते हैं। अभिकर्मक यानी जो क्रिया करने वाली इकाइयां हैं, वो 2 तरह की होती हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी, यानी कि इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होने वाली, उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उनको वैसा जगह चाहिए जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। और दूसरा होता है नाभिक स्नेही, तो उनके पास खूब इलेक्ट्रॉन होता है और उनको कौन चाहिए? धनावेशित वाली जगह। तो सीधी बात है, हमारे यहां तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे में ये उन अभिकर्मकों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आएगा। अब क्या होगा? होगा ये कि इसके पास ऑलरेडी 2 कार्बन के बीच में 3 बंध है। एक बंध से भी काम चल सकता है, जुड़ने के लिए तो एक बंध पर्याप्त है। तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा बंध हैं। 2 एक्स्ट्रा बंध है, तो अगर ये इसमें एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई। एक पाई बंध तोड़ दे तो एक जगह खाली, एक जगह खाली। यहां ये दोनों को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है, 2 चीजों को। फिर एक और बंध तोड़ दे तो एक और जगह खाली, एक और जगह खाली। इसका मतलब इसको अभिक्रिया करने के लिए
ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बंध तोड़ना है और आने वालों को जोड़ लेना है। इसलिए यहां योगात्मक क्रिया होती है। मूल रूप से यहां कौन सी क्रिया होती है? योगात्मक। जो भी आएगा वो जुड़ जाएगा। तो जो क्रिया एल्कीन में एक बार हो रही थी, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड था, वो यहां कितने बार होगी? 2 बार होगी। चलिए देखते हैं हम सिंपल रिएक्शंस। हाइड्रोजन का योग, रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला है, अगर हम एल्काइन लें और उस पर नॉर्मल हाइड्रोजन का योग कराएं निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो ये एल्कीन बनाते हुए फर्दर एल्केन बना लेते हैं। यानी फाइनल उत्पाद क्या बनेगा? एल्केन। कैसे बनेगा? देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2, एक बंध टूटा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, दूसरा इस कार्बन से जुड़ेगा, तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर और हाइड्रोजन है तो एक और यहां जुड़ जाएगा, दूसरा यहां जुड़ जाएगा, एक और बंध टूटेगा, CH3 CH3। 2 बार योग हो गया, रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद हैलोजन परमाणुओं का योग, ठीक है ना। दूसरा है हैलोजन का योग। तो एल्काइन पर अगर आप हैलोजन परमाणु का योग करते हैं तो ये टेट्रा हैलोजन यौगिक बनाता है। और ये ध्यान रखेंगे कि हैलोजनों की क्रियाशीलता जो है वो किस क्रम में होगी? क्लोरीन ज्यादा क्रियाशील, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन सबसे कम क्रियाशील। चलिए कोई बात नहीं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH पर Cl2 की क्रिया कराएं, तो जैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा था, एक जगह क्लोरीन एक जगह क्लोरीन, तो ये बन जाएगा CHCl डबल बॉन्ड CHCl। फिर क्लोरीन ले लीजिए, फिर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, CHCl2 CHCl, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर आप हैलोजन अम्ल का योग करते हैं, तो मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। मैं वीडियो भी भेजूंगा तो आप आराम से उसमें नोट कर सकते हैं, है ना। तो अगर किसी को नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते बनता है ना सभी से। आप 3 उंगलियां अपने कैमरे में ऊपर से नीचे खींचेंगे तो तुरंत वो फोटो खींच जाएगी स्क्रीन की, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो तीसरा है, अगर हम एल्काइन पर हैलोजन अम्ल का योग करें, हैलोजन अम्ल मतलब जैसे HCl HBr HI, तो यहां क्रियाशीलता जो होती है HCl की कम, HBr की ज्यादा, HI की उससे भी ज्यादा। तो इसमें भी आपको एल्किल हैलाइड मिलता है। तो 2 रूप में मिलेगा, मैं आपको बताता हूं रिएक्शन। और यहां हमको मार्कोनिकॉफ के नियम का ध्यान भी रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH पर आप HBr का योग कर रहे हैं, तो पहली बार तो आपकी जहां मर्जी, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ना है उधर जोड़ो, जिस कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़ना है जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। एक साइड हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक तरफ ब्रोमीन, कहीं कोई नियम की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHBr। पहला पद क्लियर है।
अब दूसरे पद को ध्यान से देखना है। अगर मैं और HBr जोड़ूं इसमें, तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जुड़ने वाले अणु का ऋण वाला हिस्सा, आप सबको पता है ना, HBr में ब्रोमीन ऋण होता है और H क्या होता है, धन। तो ऋण वाला हिस्सा द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं। तो डबल बॉन्ड में ये वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन इसी से जुड़ेगा, आपको दूसरे से नहीं जोड़ना है। तो ये हो जाएगा CH3CHBr2। इससे हमको जैम डाई हैलाइड की प्राप्ति होती है। इसके बाद एल्काइन पर जल का योग, अगला रिएक्शन है। अगर एल्काइन पर हम जल का योग करें तो इससे हमको एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट में हमको अलग अलग चीजें प्राप्त होंगी, एल्डिहाइड या कीटोन। मैं सरल वाला ही आपको बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जल को हमेशा HOH के रूप में तोड़ा जाता है। एक हिस्सा H होता है और एक हिस्सा OH। तो एक तरफ H को जोड़ दीजिए, दूसरी तरफ OH को जोड़ दीजिए और एक बंध तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा CH। अच्छा, ये अम्लीय माध्यम में होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब जिन लोगों ने पढ़ा है, वैसे सबने पढ़ा होगा 11वीं में, लेकिन ध्यान नहीं होगा, आपने चलावयवता पढ़ी थी। चलावयवता में कीटो इनॉल चलावयवता पढ़ाते हैं हम। तो वहां क्या होता है कि जब कभी ऐसा अणु मिले आपको जिसमें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है वो द्विबंध भी बना रहा है, आप देखो ये वाले कार्बन से OH जुड़ा है और ये द्विबंध भी बना रहा है, इसको इनॉल रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इनॉल। और इनॉल रूप अपने हाइड्रोजन को बगल वाले कार्बन को दे सकता है और डबल बॉन्ड की स्थिति बदल जाएगी। तो ये बना लेगा CH3CHO केवल। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। कभी कभी पूछता है कि एसिटिलीन पर जल का योग करने से क्या होता है, वही रिएक्शन है। फिर हाइपोहेलस अम्ल का योग है। ढेर सारे छोटे छोटे योग हैं जो आपके काम आएंगे। मैं ओजोन का योग बताता हूं, ओजोनीकरण यहां इंपॉर्टेंट है। यहां तक दिखता है ना ठीक से? यहां तक दिखता है ना? ठीक है, ठीक है। तो अगर हम एल्काइन पर ओजोन O3 लिख दिया तो समझ जाओगे ना, ओजोन है। तो इससे भी ओजोनाइड बनता है। इससे क्या बनेगा? ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड का जब हम जल से अपघटन कराते हैं तो ये बनाता है डाई कीटोन। ये क्या बनाएगा? डाई कीटोन। मेनली डाई कीटोन बनाता है, एक जगह डाई एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है ना? तो डाई कीटोन या इस तरीके से बनाएगा। तो देखिए कैसे बनाता है। हम ले लेते हैं R, C ट्रिपल बॉन्ड CR, ओजोन की क्रिया करते हैं। ओजोन हमेशा 2 बंध तोड़ता है, 3 नहीं तोड़ता। कितने तोड़ता है? 2 बंध तोड़ेगा और कुछ इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करता है। ओजोन का 2 ऑक्सीजन ऐसे एक चक्रीय संरचना बनाएगा और 1 ऑक्सीजन ऊपर बनाएगा। देख ले अच्छी तरह, घर जैसा दिखाई देगा, छोटा सा घर बना लिया। ठीक है। अब जब आप जल से इसका क्रिया कराएंगे, जल H2O अम्लीय माध्यम में, तब क्या होता है? तब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये बंध टूट जाएगा। तो होगा ये कि ये बना R, C डबल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OR, और जो ऑक्सीजन निकला वो जल से जुड़ के H2O2 बना लेता है। तो ये डाइकीटोन बन गया हमारा। ठीक है, तो इसको पढ़िए। इसके बाद एक छोटा रिएक्शन और बताता हूं आपको मैं। छोटा रिएक्शन, छठवां, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वैसे हम यहां करा रहे हैं बेयर अभिकर्मक से क्रिया। ये बेयर अभिकर्मक क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन जो होता है, तनु क्षारीय विलयन, वो कहलाता है बेयर अभिकर्मक। सब ने पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल अपने 12वीं में किया होगा। अब इस साल तो बड़ी मुश्किल स्थिति थी, लेकिन प्रैक्टिकल जहां भी हुआ होगा आपने नोटिस किया होगा कि अनुमापन के प्रैक्टिकल में एक बैगनी रंग का विलयन आप क्या करते हैं, ट्यूब में भरते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिराते हैं। वो जो बैगनी रंग का विलयन है वो है पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन। तो उसी को क्या करना है, आपको थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो क्षारीय हो गया। अब वो बन गया आपका बेयर अभिकर्मक। एल्काइन क्या होता है? बेयर अभिकर्मक जो क्षार जैसे ही मिलाया जाता है वो ऑक्सीजन त्यागता है, तो एल्काइन का ऑक्सीकरण हो जाता है जल की उपस्थिति में। किसके द्वारा? बेयर अभिकर्मक के द्वारा। और इससे भी हमको क्या बनता है? डाई कीटोन या डाई एल्डिहाइड आप बोल सकते हो, दोनों बनता है। डाई एल्डिहाइड एसिटिलीन के केस में बनेगा और डाई कीटोन बनता है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। आर, यहां जल की आवश्यकता नहीं है। C ट्रिपल बॉन्ड Cr, दो ऑक्सीजन यहां आके इनके दो बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से और एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ता है, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R बन जाएगा। ठीक, तो ये जो आपने देखा कि इस तरह की जो क्रिया हो रही है, इसमें क्या होता है, देखिए पहले तो डाइकीटोन बन रहा है, इसके बाद ये किस में बदल जाता है? अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर साइड में है तो, नहीं तो ऑक्सीकरण से डाइकीटोन बनता है। और इससे क्या होता है कि क्षारीय KMnO4 का रंग उड़ जाता है। और इस तरह से हमको पता चलता है कि जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है वो या तो एल्कीन है या तो एल्काइन, क्योंकि एल्केन इससे कोई क्रिया नहीं करता। तो आज हम यहीं तक देखेंगे।